नमस्कार। कांग्रेस इन दिनों बुरी तरह परेशान है और उसका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसके विधायकों को तोड़कर उसकी राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह ताजा बयान है और गुजरात के अंदर राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरह कांग्रेस के कई विधायकों ने पाला बदला है, उसके बाद कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि जिस तरह कर्नाटक और मध्य प्रदेश में उसकी सरकारों को गिराया गया है, उसी तरह जहां उसकी सरकारें हैं उन्हें अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और कई राज्यों में जहां वो विपक्ष में है उसके विधायकों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, उसके एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके नेताओं को ले जा रही है, इसके पीछे भी कांग्रेस क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या कांग्रेस केवल ऑपरेशन लोटस को जिम्मेदार बताकर, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताकर जो उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व संकट का है, उसको लेकर क्या मुंह मोड़ सकती है? इसी पर मैं आज बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे मेरी सिर्फ इतनी है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। बात हो रही है कांग्रेस के संकट की। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को करारी हार मिली, उसके बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो अभी तक अपने नए अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाई है। और यह बहुत गंभीर सवाल है। आप हर बात के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस को जिम्मेदार बता सकते हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो नेता लगातार इस सवाल को पूछ रहे हैं कि नया अध्यक्ष पार्टी को कब मिलेगा, उन्हें कैसे जवाब मिल पाएगा। और अब जो ये विवाद, जो नए अध्यक्ष का नेतृत्व संकट का जो विवाद है, वो कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता संजय झा के बयान से शुरू हुआ है। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में इस बात को कहा है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब गुजरात का जो मामला है वो नेताओं के बीच पार्टी के भविष्य के प्रति बढ़ रही असुरक्षा की भावना को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो बयान है ये कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का है। और इससे पहले भी इसी साल फरवरी मार्च के आसपास संदीप दीक्षित, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और दिल्ली में सांसद भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि कांग्रेस को नेतृत्व संकट का मसला जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। उन्होंने एक अखबार के साथ बातचीत में कहा था कि पार्टी के नेता इस बात से डरते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो सीधा जब इतने वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी को नेतृत्व संकट को सुलझाना चाहिए, तो पार्टी आलाकमान को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। और उस समय संदीप दीक्षित के बयान का शशि थरूर ने भी पूरी तरह समर्थन किया था। और शशि थरूर ने भी ये कहा था कि संदीप दीक्षित ने जो बात कही है वो बात पार्टी में कई नेता धीमी जुबान में, दबी छुपी जुबान में कह रहे हैं। अब सवाल यहां यही खड़ा होता है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो इतनी लुंज पुंज स्थिति में क्यों आ गया है। आखिर लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो इतना समय गांधी परिवार को क्यों लग गया कि एक नए अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं हो सका, जबकि ये पुरानी पार्टी है, इसके पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन गांधी परिवार पर निर्भरता के कारण ये जो सवाल खड़ा हुआ कि क्या गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता, और अगर बहुत सारे काबिल नेता पार्टी में हैं तो क्यों नहीं कोई अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए आगे आ रहा है। क्योंकि निश्चित रूप से जो दूसरे विपक्षी दल है, दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इनके पास अपना स्थायी कमांडर तक नहीं है, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये कैसी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहता हूं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो वहां कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी का मौका मिला, झारखंड में भी उसे सत्ता में भागीदारी का मौका मिला और हरियाणा में उसने जो जैसा अनुमान लगाया जा रहा था उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके पीछे हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, उनकी जो राजनीतिक शैली है या उनको फ्री हैंड जिस तरह पार्टी आलाकमान ने दिया वो भी माना गया। लेकिन उसके बाद लगा ये कि अब पार्टी को थोड़ा सा संजीवनी मिलेगी और वो अध्यक्ष पद का जो मसला है इसको सुलझा लेगी।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आज की तारीख तक पार्टी के पास स्थायी अध्यक्ष नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई और उसके बाद पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को बधाई देने को लेकर आपस में भिड़े। आपको याद होगा कि पीसी चाको जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे दिल्ली में लंबे समय, उनके बीच और मुरली देवड़ा जो महाराष्ट्र के नेता हैं, माफ कीजिएगा मिलिंद देवड़ा के बीच में लंबे समय तक खटपट होती रही। और जो ये खटपट हुई इसके कारण लोगों में ये संदेश गया कि पार्टी के नेताओं में आपस में एक घमासान मचा हुआ है। और उसके बाद एक बहुत तीखी टिप्पणी भी आई, और तीखी टिप्पणी ये आई कि दिल्ली में जो कांग्रेस की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति करती है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह के जब मामले सामने आए तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए मुश्किल हालात हुए और पार्टी को जवाब देना मुश्किल हुआ। अब ताजा हालात में जब संजय झा ने इस बात की ओर इशारा किया है और खुलकर कहा है कि ये नेतृत्व का संकट सुलझाया जाना चाहिए, पार्टी के नेताओं के भीतर भविष्य को लेकर अनिश्चितता है, पार्टी के भविष्य को लेकर, तो ऐसी स्थिति में पार्टी आलाकमान को तुरंत इस मसले पर ध्यान देना चाहिए और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द करना चाहिए। वरना जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो उस पर कई तरह के सवाल खड़े करते रहेंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।